स्टडी विथ ईरा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन किड्स लर्न टू कोड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको फॉलो करके हम हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी हम कोडिंग काफ़ी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एक ब्रशिंग जो एक्टिविटी है उसको हम कंप्लीट करने के लिए 4 इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पहला ब्रश लिया, पेस्ट डाला, ब्रश किया एंड वॉश किया। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो करके हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब इन इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे। अगर ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टास्क पूरा गड़बड़ा जाएगा और हमारा टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सेम कंप्यूटर में भी यही चीज होती है। हम कंप्यूटर को कोड देते हैं और वो उसको फॉलो करके टास्क को कंप्लीट करता है। आजकल आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारी कोडिंग एप्स आई हैं और कोडिंग क्लासेस भी बहुत सारी आ चुकी हैं। तो मेरा ये मानना यह है कि इन सब क्लासेस को ज्वाइन कराने से पहले और इन सब एप्स को डाउनलोड करने से पहले आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। बच्चा अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने लग जाता है और वो अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट करता है तो ही इन एप्स और इन क्लासेस की तरफ बच्चे को आप भेज सकते हैं। कोडिंग एक्टिविटीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट 5 मेजर बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, बिहेवियर एंड रीजनिंग डेवलपमेंट। सेकंड, लॉजिकल डेवलपमेंट। थर्ड, कंसंट्रेशन। फोर्थ, सिटिंग। एंड फिफ्थ, जो कि आज की दुनिया में सभी पेरेंट्स चाहते हैं, वो है स्क्रीन फ्री। बच्चों को हम इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से स्क्रीन फ्री कर सकते हैं और बच्चा काफी इंटरेस्ट लेता है इन एक्टिविटीज में। तो इसके बहुत अच्छे फायदे हो गए। पहली चीज तो स्क्रीन फ्री बच्चों को हम एक्टिविटीज सिखा सकते हैं और दूसरा, बच्चों को कंसंट्रेशन भी डेवलप करवा सकते हैं। तो चलिए आज की एक्टिविटीज हम शुरू करते हैं। ब्लॉग्स हैं, इनके थ्रू हम बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं। आप कुछ भी पैटर्न बना के देंगे तो उसको बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को बच्चा फॉलो करेगा। कैसे? जैसे मैंने ये एक इंस्ट्रक्शन बनाया कि फर्स्ट रेड होना चाहिए, फिर येलो होना चाहिए, फिर रेड होना चाहिए और फिर ब्लू। तो बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको सेम ब्लॉक से पैटर्न बना के दिखाएगा, सेम बना करके दिखा देगा। और इस पैटर्न को चेंज करते जाइए, आप बड़ा बना दीजिए पैटर्न, ज़्यादा इंक्लूड कर दीजिए कलर, और वो उस पैटर्न को फॉलो करता जाएगा। इनको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट, आप इन ब्लॉक से कोडिंग एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से सिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपने ब्लू और ऑरेंज पैटर्न है, इसको बच्चा फॉलो करेगा और बनाएगा। तो इसको आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि इसको 2 टाइम्स बनाना है या 5 टाइम्स बनाना है, तो बच्चा उसको पैटर्न को पूरा बनाएगा। जैसे ब्लू और ऑरेंज, फिर वो ब्लू बनाएगा और ऑरेंज रखेगा उस पर, तो ये 2 टाइम्स हो गया। ऐसा आप इसको बढ़ा सकते हैं। पैटर्न को दूसरा कलर और लगा दीजिए, जैसे रेड लगा दिया, और आप बोलोगे कि ये 3 कलर्स हैं, इसको आपको 2 टाइम्स बनाना है, 5 टाइम्स बनाना है, और बच्चा उसको फॉलो करेगा। ब्लू, ऑरेंज एंड रेड, इस तरीके से। ओके, तो ये 2 टाइम्स बना दिया। तो जितनी टाइम आप चाहें उतनी टाइम बच्चे से बनवा सकते हैं, पैटर्न चेंज कर करके। ये जो 2 टाइम्स 4 टाइम्स जैसे हम बनवाते हैं सेम पैटर्न को, तो उसको हम कहते हैं लूपिंग। कोडिंग लैंग्वेज में उसे हम लूपिंग कहते हैं। आगे जब वो कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा और कोडिंग क्लासेस जाएगा तो उसे ये सारे वर्ड से वो फैमिलियर हो चुका होगा। तो आपको ये सारे वर्ड उसके सामने रखने भी हैं और उन्हें बताना भी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ब्लॉक से वो इस तरीके से सीख सकता है अच्छे से। जिनके पास ब्लॉक्स नहीं हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उसका भी एक आसान तरीका है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। इस तरीके की आप कलरफुल शीट्स होती हैं वो काट सकते हैं, काट के रख लीजिए। ये शाइनिंग वाली ये शीट्स हैं, रबड़ वाली। आप थिक शीट्स भी काट सकते हैं, जो शीट्स आपके पास अवेलेबल हो कलरफुल वो काट लीजिए और आप उनको 2 सेट में डिवाइड कर दीजिए। इरा, इनको 2 सेट में डिवाइड करो। 1 रेड में मेरे पास है, 1 रेड आपके पास। 2 हो गया। मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है। यस, करो, हम दोनों साथ करते हैं। चलो, 1 येलो 2 येलो मेरे पास हो गया, 1 सिल्वर
3311। ओके, तो ये बच्चों को आप ऐसे डिवाइड करके दे दीजिए हाफ हाफ में। अब आप उनको पैटर्न बताइए, जो मैंने आपको ब्लॉक्स में बताया था उसी तरीके से आप इनसे भी बता सकते हैं कि मैंने रेड लिखा है, रेड रखा है पहले, फिर ये वाइट एंड रेड, पिंक पिंक, येलो एंड ग्रीन। इस पैटर्न को फॉलो करेगा बच्चा। इरा इस पैटर्न को फॉलो करके बनाइए। अभी बना के दिखाती वेरी गुड, थोड़ा फास्ट करके दिखा सकते हो। हूँ। यस, ओ यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बना रही हो आप। यस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, ईरा ने उसे फॉलो करके टास्क को कंप्लीट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, आप इन चीज़ों से आप इस तरीके से भी सिखा सकते हैं, जैसे रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट, इधर इसको आपको 3 टाइम्स बनाना है। रेड एंड व्हाइट। यस, ये रेड एंड वाइट एक कोड है, इसको आपको 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। 3 यस, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट। यस, 3 टाइम्स कंप्लीट हो गया। ऐसे आप बच्चों को अलग अलग मुश्किल चीज़ें दे सकते हैं और वो उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हम एक कोड दे करके और उसको बोलते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो कोडिंग वो लूपिंग कहलाती है। तो बच्चा लूपिंग से भी उसको पता चल जाएगा कि लूपिंग क्या होता है, वो समझ सकेगा इससे। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों को डिकोडिंग करना सिखाते हैं हम। मैंने एक सिंपल सा कुछ भी पैटर्न बना लिया और बच्चों को, मैं ईरा को ये बोलूँगी कि ईरा इसको डिकोड करके बताइए क्या होता है, वो बताती हूँ। डिकोडिंग का मतलब होता है एक पैटर्न दिया हुआ है और उसमें कौन से कलर कितने यूज़ हुए हैं बच्चे को वो लिखना है। अब इसमें से हमें ईरा बताएगी कि कौन से कलर के कितने ब्लॉक्स हैं और उसको आपको साइड में लिखना है, ताकि, और उसको हम कह देते हैं डिकोडिंग करना। अब इसमें बताइए ईरा। रेड है 1। ओके, 1 रेड हो जाएगा, तो आपको एक पेपर और पेन लेकर के रखना है और रेड के आगे 1 लिख देना है कि रेड है 1। ग्रे, व्हाइट है 2। वाइट 2 है। ओके, वाइट है 2। ओके, पिंक है, काउंट करो 1 2 3 एंड 4। पिंक, इस वाले पैटर्न में पिंक हमने यूज़ किए थे 4, तो पिंक हो गया 4, यहाँ पे लिख देंगे। एंड येलो है 2। उस पैटर्न में येलो यूज़ हुए थे 2। ओके, ग्रीन हमने यूज़ किए थे 2, तो 2 ग्रीन 2 येलो 4 पिंक 2 वाइट एंड 1 रेड मिला करके वो पैटर्न तैयार हुआ था। तो ये हो गया डिकोडिंग, जिसको हमने नंबर्स में काउंट करके लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीका हुआ है कोडिंग सिखाने का। ये हमारा पहला एक वीडियो इस पे हमने ये बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आप एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप हमारे हर एक वीडियो में एक नया स्टेप देखेंगे। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप बच्चों को घर पे कोडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं।